हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं हूं छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट पथराई में। आज यहां पर बालक तीर्थ यात्रा का चंगाई प्रार्थना हो रहा है, तो यहां मैं आया हुआ हूं। और दोस्तों, यहां देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और आप लोग मेरे वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ जहाँ प्रार्थना हो रहा है वहाँ पर। और यहाँ देखिए, यहाँ सामने में अभी छोटा मेला और दुकान लगा है। अभी मैं फिर से आगे निकल चुका हूँ और थोड़ी सी आगे जाऊँगे, वहाँ से गेट है। यहाँ गेट है दोस्तों, यहाँ से मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। तो चलिए, आप सब मेरे वीडियो में बने रहिए और बालक यीशु तीर्थ यात्रा पथराई में और हम लोग बार बार गए, बिना यीशु को लेके घर गए। याद कीजिएगा, सब कुछ कर चुका। जब यीशु ले गया था, वो पेड़ हाथ चूर आदमी बिना यीशु को देखे वापस लौटने वाले नहीं थे। स्तुति हो पिता को धन्यवाद, स्तुति हो पुत्र को धन्यवाद, पुत्र की स्तुति हो पुत्र को धन्यवाद, आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता को धन्यवाद, पुत्र की स्तुति हो पुत्र को धन्यवाद, पुत्र की स्तुति हो पुत्र को धन्यवाद, आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय माता पिताओं, अब हमारा समय आया है अपने अंदर जो बीमारियां हैं उसको ईश्वर के नाम से भगाने का, ईश्वर के नाम से आदेश देने का। यीशु ख्रिस्त हम लोग जानते हैं, हमारे आए, उन्होंने कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जोर से बोलेंगे मेरे पीछे, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, आपका जीवन कैसा है याद कीजिए, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि बिना पश्चाताप का कुछ नहीं होगा। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने
अपने सुसमाचार का प्रचार करने से पहले मार्ग रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में कहते हैं, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। हमें पश्चाताप करना है, हर बुराई के लिए क्षमा मांगिए। ऐसे ही चमत्कार नहीं करेगा, हर बुराई के लिए क्षमा मांगिए और आप ईश्वर के कृपा पात्र बन जाएंगे। आप अपने बुराई को ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए। चलिए हम पुनः गाना गाते हैं, हाथ उठाकर ताली बजाकर और अरे वचन बोल देंगे, सब बोलेंगे। दूसरा नंबर वचन मार्क 10:47 मैं कहूंगा, ईसा दाऊद के पुत्र आप कहेंगे मुझ पर दया कीजिए। ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, 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 मेरे परिवार पर दया कीजिए। ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र दया कीजिए, गांव पर दया कीजिए। ईसा दाऊद के पुत्र मेरे परिवार दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मेरे परिवार में दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे बच्चों पर दया कीजिए। बच्चे बोलेंगे मेरे माँ बाप पर दया कीजिए। ईसा दाऊद के पुत्र मेरे माँ बाप पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मेरे माँ बाप पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मेरे माँ बाप पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मेरे माँ बाप पर दया कीजिए, ईसा दाऊद तुम्हारी आज्ञा मानेगा। ईश्वर का वचन है, आपको बस कहना है उठ और समुद्र में गिर जा। जोर से बोलना है, थोड़ा बोलने से नहीं जाएगा। हम कहते हैं किसी को बाहर जाओ, चिल्लाते शैतान की शक्ति दुष्ट आत्मा को भी चिल्ला के कहेंगे उठ और समुद्र में गिर जा बोलेंगे। बीमारी की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, बीमारी की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, बीमारी की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, शुगर की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, शुगर की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, सिर दर्द की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, कैंसर की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, पेट दर्द की दुष्ट आत्मा उठ और शरीर में गिर जा, बीपी की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, लकवे की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, टाइफाइड की दुष्ट आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा, नशेपान की दुष्ट आत्मा। और अपना खाट उठाकर घर जाओ। सब कोई बोलेंगे उठो और अपना खाट उठाकर घर जाओ। बोलिए उठो
गांव वालों से कहा, उठो और अपना खाट उठाकर घर ले जाओ। हालेलुया। सच्चा मेरा दास है, वतन करो यीशु हमें चंगा करेगा। बैठ के बनाइए एक दो सुंदर सुहाना प्रभु के अंगना चमकाते, प्रभु मन के बुलाते। एक दो सुंदर सुहाना प्रभु के अंगना चमकाते, प्रभु मन के बुलाते। सुंदर सुहाना प्रभु के अंगना चमकाते, प्रभु हमके बुलाते। ईसाई सारे झूमे झूमे हालेलुया हालेलुया करीना सब रे प्रभु की नाम चलाना। ईसाई सारे झूमे झूमे हालेलुया हालेलुया करीना सब रे प्रभु की नाम चलाना। सुंदर सुहाना प्रभु के
जानते कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारे आत्मभावों द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और मृत्यु के भय से दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नाई नहीं, बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। बालक को प्रभु को समर्पित करने के लिए यरूशलेम गए। जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहला था बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपूर के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक
एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्तिदाता को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अपने परिवार को, विशेषकर परिवार के छोटे बेटे बेटियों को प्रार्थना में प्रभु यीशु के साथ मंदिर लेकर आए और योसेफ और माता मरियम के साथ उन्हें के लिए समर्पित कर दी। यीशु को उनके माता पिता जोसेफ और मरियम मूसा की संहिता का पालन करते हुए मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर आए। यह न केवल यीशु के लिए बल्कि हर विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ा चिन्ह है। यह घटना न केवल धार्मिक नियमों के पालन करने का उदाहरण है, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रतिज्ञा एवं भक्ति का गहरा संदेश। आज हम सुसमाचार के और आपकी लाभकारी में कार्य कर सके। हे यीशु, इन सभी धर्मसंज्ञों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ कि वे जीवन भर इस धार्मिक कार्य को आगे बढ़ा सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, यहाँ दूर दूर से आए हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे जो भी मनोकामना लेकर आए हैं, हे यीशु, इन सभी के हृदय को स्पर्श कर और इन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई प्रदान कर, ताकि वे अपने जीवन में खुशी का अनुभव कर सके। इसके लिए निवेदन करें।
में समर्पित किया गया और पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर की गौरव आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पथरेपल्ली के सदस्यों के प्रति जो समिति में आई है पर इस पल्ली के हैं उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सहयोग से यह दिन सफल हो पाया। जो भी जिम्मेदारियां दिया गया था आपने उसे बहुत ही ईमानदारी पूर्वक यीशु के नाम से निभाया है। बालक यीशु आप प्रत्येक जन को आशीर्वाद प्रदान करे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपने मदद किया, परंतु और कुछ लोग अपने हाथ बढ़ाकर मदद किए। उनमें से कुछ लोगों का नाम लेना उचित समझता हूँ, तो इसलिए श्री राजकुमार मिंज, एसपी रायपुर, जिन्होंने 10,000 रुपये दिए, श्रीमती कुसुम सुशीला लकड़ा अंबिकापुर दारीमा मोड़ 10,000 रुपये, श्री अशोक मिंज बनिया के हैं 2 नंबर कैंप में हॉस्टल देखते हैं। उन्होंने 150 किलो आलू, 50 किलो फूल गोभी, 50 किलो बांधा गोभी, 50 किलो बैगन, मुन्ना टोपो बिसर पानी से 50 किलो आलू, श्री रामेश्वर क्रिकेटा चिखला पारा उल्टा पानी से 4 ट्रे टमाटर, श्री अजित गुजोर अंबिकापुर से 50 किलो आलू। बालक यीशु के श्राइन को सुंदर बनाने के लिए राकेश के परपटिया और ओबनेजर पथराई की ओर से जो रंगाई पुताई हुआ, उन्होंने करवाया 50,000 रुपये देकर लगाकर, और इसको सुंदर बनाने के लिए आसगांव के हमारे विश्वासीगण अनुरंजन बरवा, अनन्यास बरवा, प्रमोद बरवा, सुनील कुजो और एक बार सभी विश्वासी चर्च करेंगे, चर्च
50। रोजरी कुछ कैसे बाइबल दे बाइबल कितना 100 करने 10 रुपये स्टेज रखने के लिए ना पीछे सेट दे कैसे टांगने के लिए यदि यहाँ से टांगने टांगने वाला ये रोजरी कैसे दे रहे हैं? 50 ये वाला 30 और एक ठो में 30। इसको कैसे टांगने वाला भी ये टांगने वाला कैसे टांगे टेबल में रखने वाला है टांगने के लिए ले जाते हैं ना इसको हाँ आशीर्वाद ले लो लेकिन आशीर्वाद आधा किलो पे बांट लेंगे तो क्या है इतना 200